हाय वेलकम बैक एवरीवन किवें तुसीं सारे। सो आपां कर रहे सी अकाउंटेंसी दा पेपर कमर्स वाले दा +1 दा। ठीक है। सो जे फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लो। उहदे विच जिहड़े 30 क्वेश्चन है एक नंबर वाले उन्होंने सॉल्व कीता सीगा। ठीक है। सो वीडियो ने जरूर देख लो। सो इस वीडियो में आपां जावांगे सैकेंड पार्ट जिथे कि साडे 2 नंबर वाले, ठीक है, 2 नंबर वाले 15 क्वेश्चन है एंड तुहाडे जिहड़े 4 नंबर वाले 7 क्वेश्चन है उन्हां विचों तुसीं कोई 5 करने हैं। ठीक है, वो सॉल्व करांगे। सो लॉन्ग क्वेश्चन तुहाडे 4 मार्क्स दे आ। ये पेपर का स्ट्रक्चर है। सो आप स्टार्ट करते सब तो पहला लॉन्ग प्रश्न तो ही, जिमें कि देखो सब तो पहला ये देखो 7 प्रश्न दिते गए हैं, वो कोई 5 ही करना है। ठीक है, जिहदे 3 थ्योरी है एंड तुहाडे 4 न्यूमेरिकल है। ठीक है, सो इन्हां कोई 5 चूज़ करना, तुसी अपने हिसाब नाल कर लियो। सो फर्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द प्रोसैस ऑफ अकाउंटिंग। देखो अकाउंटिंग प्रोसैस या इनू अकाउंटिंग साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, देखो स्टार्ट होंदा है कि सब तो पहला ट्रांजैक्शन आते साडे कोल। ठीक है, उन्होंने एनालाइज एंड क्लासीफिकेशन करते हैं। ओके, उस तो बाद यानी कि वोचर वगैरह बनाने, तुहानूं पता है। उस तो बाद उन्होंने जर्नल विच लिख देंगे हैं। ठीक है, साडी स्टार्ट इत्थों जर्नल होंदी मेन, यानी कि पहला ट्रांजैक्शन हुई, उन्होंने एनालाइज किया। ठीक है, तुहानूं पता ना किहड़े की डेबिट होणगे क्रेडिट होणगे, मतलब एनालाइज करते चंगी तरह उन्होंने। ठीक है, उस तो बाद उन्होंने पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग मतलब उन्होंने लैजर बनाने, तुहानूं जर्नल तो बाद असीं की बनाने हैं, लैजर। ठीक है, लैजर तो बाद उहदे विच असीं बैलेंसिंग करते हैं, बैलेंस करते हैं। उस तो बाद उन्हां बैलेंसिस का ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में जे कोई गलती होंदी है तो उन्होंने एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्ट करके असीं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना लेंगे, मतलब कि सही गलतियाँ सही करके ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। ठीक है, उस तो बाद की करते हैं वह क्लोजिंग एंट्रीज करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस तो 9 तुसीं ना भी लिखो ना चलूगा। ठीक है, सीधी फिर ट्रायल बैलेंस तो असीं फाइनैंशियल अकाउंट बनाने, जो तुहाडा लास्ट चैप्टर है। ठीक है, 14वां 15वां चैप्टर है ना फाइनैंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाने हैं। ठीक है, बस ये लास्ट वाला भी क्लोजिंग एंट्री भी रहन दो। उस तो बाद फिर साडा इदां ही हुंदा, मतलब साइकिल चलता रहिंदा। देखो ना ये आ रहन दो, कट सकते हैं तुसीं, आ भी कट सकते हैं। ठीक है, सो देखो किद्दां हुंदा है कि ट्रांजैक्शन आई साडे कोल, क्लासीफिकेशन किया, फिर जर्नल बनाया, जिमें कि तुहाडे चैप्टर्स है। ध्यान नाल देखो इदां ही तुहाडे चैप्टर है। जर्नल तो बाद लैजर है, लैजर का बैलेंस करते हैं उत्थे आपां, फिर उस तो बाद ट्रायल बैलेंस बनाने हैं। ट्रायल बैलेंस विच जे कोई गलतियाँ होंदियां तो उन्होंने एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करके एक नवां ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जिहदे विच कोई गलती ना होवे। फिर ट्रायल बैलेंस तो असीं फाइनैंशियल अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, फिर इदां ही साइकिल, मतलब पूरे साल इदां ही चलता रहिंदा है, इदां ही चलता रहिंदा। इनू ही अकाउंटिंग प्रोसैस या साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तुसीं इदां लिख सकते हैं। देखो सैकेंड प्रश्न है डिस्कस अबाउट इंपोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का ही है, ये तुहाडे थर्ड चैप्टर का है, ये फर्स्ट चैप्टर का है। साडे 2 तरह के ऑब्जैक्टिव्स है। फर्स्ट प्राइमरी, ठीक है, जिहदे लई अकाउंटिंग हुंदा है, मतलब जिहड़ा मेन मकसद है साडा, एंड सैकेंड साडा सैकेंडरी है। ठीक है, सो प्राइमरी देखो 3 ही काम लई असीं अकाउंटिंग करते हैं, क्यों करांगे। सो फर्स्ट सानूं रिकॉर्ड रखना हुंदा, तुहानूं पता है, क्योंकि साडी याददाश्त शक्ति घट है, रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सैकेंड सानूं ये भी तो पता होना चाहिए जिहड़ा बिजनेस कर रहे हैं सानूं प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, एंड थर्ड साडा हुंदा कि असीं सानूं पता होना चाहिए साडा फाइनैंशियल पोजीशन किद्दां दा है, साडे कोल किन्ने के पैसे है। सो ये काम करन लई असीं अकाउंटिंग करदे हुंदे, 3 जिहड़े मेन काम है। इस तो इलावा होर सैकेंडरी काम किहड़े-किहड़े हुंदे आ, देखो सानूं इनकम टैक्स फाइल करना हुंदा, तुहानूं पता है हरेक कंपनी नूं साल दे लास्ट विच 31 मार्च नूं इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना हुंदा है। ठीक है, सैकेंड कम्युनिकेट इनफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर, साडे जिन्ने भी मैंबर्स है, स्टेक होल्डर्स वो हुंदे आ जिन्ने भी साडे मैंबर्स है, उन्हां नूं दसना इनफॉर्मेशन साडी कंपनी बारे कि कंपनी किद्दां दी है, की है साडे कोल। थर्ड हैव ए कंट्रोल ओवर एसेट ऑफ फर्म, साडी जिन्नी संपत्ति है उहदे उपर कंट्रोल होना साडा, ठीक है, होना चाहिए है। सो फोर्थ हैगा टू पोर्ट्रे लिक्विड पोजीशन, साडे कोल लिक्विडिटी पोजीशन हुंदा है, साडे कोल कितना कैश है। ठीक है, सो वो पता करन लई सानूं करना पैंदा है। फिफ्थ हैगा कि टू एनेबल परफॉर्मेंस बजटिंग, ठीक है, अब ताकि असीं अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बजट बना सकीए। ठीक है, उहदे लई करदे हैं। सिक्स हैगा टू प्रोवाइड इनफॉर्मेशन अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ स्कार रिसोर्सिस, ठीक है, मतलब कि साडे कोल स्कार रिसोर्सिस हुंदे जिहड़े कि बहुत घੱਟ रिसोर्सिस आ साडे कोल, ਉਹਦੇ सर्वोच्चतम उपयोग करना। ठीक है, उन्हें यूज़ करना, ਉਹਦਾ इनफॉर्मेशन देना। ठीक है, ਉਹਦਾ मकसद ਹੁੰਦਾ अकाउंटिंग करन दा। उस तो बाद हैगा प्रोवाइड इनफॉर्मेशन फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग, रिपोर्ट बनाने लई। ठीक है, 8th हैगा डिसीजन मेकिंग, सो वधिया डिसीजन तां ही लवांगे जे सानूं पूरा नॉलेज होऊगा। ठीक है, सो ये ऑब्जैक्टिव्स है, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो बाद थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चे, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट, 2 चीज़ कैलकुलेट करना आपां, एक करना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, सैकेंड करना ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, साढ़े को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सो देखो सब तो पहला असीं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला लगाना, जो कि है ओपनिंग स्टॉक प्लस नैट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है,
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ 20,000, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟ ਪਰਚੇਸ ਸੀ 2,12,000, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 5700 ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤਾ ਸੀ 17,000 ਜੋ ਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ 2,20,700, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। ਸੋ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਨੈਟ ਸੇਲ ਮਾਈਨਸ ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ। ਕੋਸਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਹੁਣੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ 2,20,700 ਆਇਆ ਆ। ਸੋ ਨੈਟ ਸੇਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ 2,75,200 ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 2,20,700, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 54,500 ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। फोर्थ प्रश्न की है कि इफ़ कैश 10,000, स्टॉक 15,000, बिल्डिंग 10,000, मशीनरी 1,80,000, डेटर 45,000, क्रेडिटर 75,500, सो असरटेन एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल, ठीक है। बहुत ही ईजी है, ये भी चलो फाइंड आउट करते हैं। सब तो सौखा क्वेश्चन है, 4 नंबर तुहाडे फ्री दे है हिसाब नाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ फाइंड आउट करना है कि एसेट की है, लायबिलिटी की है तो कैपिटल कितना है, ठीक है। सब तो पहला ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਸਿਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਹੈ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਡੈਟਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 2,60,000, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ। ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ, ਜੋ ਕਿ 27,500 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਐਸਿਟਸ ਮਾਈਨਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਸੋ ਐਸਿਟ ਹੈਗਾ 2,60,000, ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜੋ ਕਿ ਹੈ 27,500, ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2,32,500। ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਟ ਆਰ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਆਫ ਜਰਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਜਰਨਲ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਕੱਢੋ, ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਸੈਕਿੰਡ ਪੇਜ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5th ਕੁਐਸਚਨ, ठीक है। 5th क्वेश्चन देखो हैगा कि जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गुलजार, ठीक है। सो सब तो पहले एंट्री देख लेंगे हैं। फर्स्ट एंट्री की है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। यदि की एंट्री आनी है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैकेंड हैगा चैक इशू टू सुखवीर, इहदा की आ जाना है चैक इशू टू सुखवीर दा आ जाना है सुखवीर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सो नैक्सट चैक रिसीव फ्रॉम मनप्रीत, सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मनप्रीत अकाउंट एंड चैक इशू टू सुखवीर डिसऑनर्ड है, इहदा की आ जाना है इहदा जाना सुखवीर बैंक अकाउंट डेबिट टू सुखवीर अकाउंट, ठीक है। देख लो आंसर। पहले का आ जाना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैकेंड अमाउंट देख लो 20,000। तो नरेशन देखो बच्चे कितना लिखना तुसी, नरेशन बीइंग लिख के ਇਹਦੇ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਚੇਪ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬਸ, ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਖਵੀਰ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਫਿਰ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਅਕਾਊਂਟ 37,500 ਐਂਡ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਸੁਖਵੀਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਆ ਕਮਰਸ ਬੀਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕੋ। तो बच्चे लास्ट क्वेश्चन साडा हैगा, इनू भी जनरलाइज करना। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ बलविंदर कौर। देखो की है 1 अप्रैल ਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੂ ओवर 25,000 इज़ डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, ठीक है। वो कंगाल हो गया है। ओनली 60% कुड बी रिकवर फ्रॉम हिज एस्टेट, ठीक है। सो 60% सिर्फ पैसे मिलूंगे, बाकी ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿ ਗਏ 40% ਉਹ ਸਾਡੇ बैड डेबिट्स हो जाएंगे। सो ਇਹਦੀ एंट्री देख लो, ठीक है। उस तो बाद दोनों का सोल्यूशन दस रहे हैं। सो नैक्सट देखो कि है रिकवर 25,500 फ्रॉम नवीन बाबा whose account 45,000 was written off as a bad लास्ट ईयर, ठीक है। सो ये दोनों की एंट्री देखो की है। देखो इदा जनरल एंट्री करना तुसी की आ जाना 1 अप्रैल ਨੂੰ कैश अकाउंट डेबिट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15,000 आ जाना, ठीक है। 60% आ 25,000 ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बैड डेबिट्स अकाउंट डेबिट जो कि 10,000 आना है टू जतिंदर अकाउंट, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 लिख देना। तो ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੀਇੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਚੇਪ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਬੈਡ ਡੈਬਿਟਸ ਰਿਕਵਰ ਅਕਾਊਂਟ 25,500 25,500 ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਐਂਟਰੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਪੱਕੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਓ। ਸੋ ਨਾਓ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 15 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਨਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ, ਦੇਖ ਲਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ
कि एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, फर्स्ट चैप्टर ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰਸ ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਗਿਵ ਟੂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ, ਇਹ ਵੀ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਫਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਫਰਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ 3 ਲੱਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਪੋਇੰਟਡ ਮਮਤਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨੇਜਰ ਔਨ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਆਫ 12,000, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਅਪੋਇੰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਲੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਲੇ ਅਪੋਇੰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਲਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡੈਟਰ ਐਸੈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਲੋਨ ਟੇਕਨ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਏ ਐਸੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸਤਵਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ 40,000, ਫਰਨੀਚਰ 30,000, स्टॉक 20,000, what is the amount of capital introduced by him, ठीक है। सो बच्चे कैपिटल की आएगा इन्होंने सारे का टोटल, ठीक है, 30 + 50 कितना हो गया 90,000। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 90,000, 90,000, ओके। सारे समझ आ रहा है? सो कमेंट करके जरूर दस्यो, ठीक है। सो देखो अठवां हैगा कि हरजिंदर विड्रॉ 10,000 कैश, गुड्स 8,000, फर्नीचर 7,000 फॉर पर्सनल यूज़, 20,000 was withdraw from बैंक for office यूज़, ठीक है। सो व्हाट इज़ द ड्राइंग ऑफ हरजिंदर। बच्चे देखो पर्सनल यूज़ हरजिंदर विड्रॉ किया आ 10,000 कैश, 8,000 गुड्स एंड 7,000 किया फर्नीचर फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। बाकी जो 20,000 विड्रॉ किया ना बैंक तो वो ऑफिस यूज़ वास्ते है। सो ये तो बिजनेस भी रह गया 20,000, ठीक है। फिर इतों सानू कोई लेना देना नहीं क्योंकि ड्राइंग पूछी गई है। सो 7,000 + 8,000 15,000 + 20,000 है ना, नहीं 10,000, ठीक है। कितना आ गया 15 + 25,000, ओके। सो 25,000 ਤੁਹਾਡਾ आंसर आ जाना है। इज दैट क्लीयर? ठीक है। किसी बच्चे ਨੂੰ लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो मैंने कमेंट करके जरूर दस्यो, ठीक है। जे ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कोई थ्योरी नहीं लभ रही है वो भी कमेंट करके दस्यो, मैं कमेंट में ਤੁਹਾਨੂੰ थ्योरी का आंसर दे दूंगा, ठीक है। सो जरूर मैंने कमेंट करके दस्यो ਕਿਹੜਾ थ्योरी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लभ रहा है। सो 9th हैगा कि बिजनेस हैज़ एसेट ऑफ 35,650 एंड लायबिलिटी 10,000, व्हाट इज़ अमाउंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। सो ਤੁਹਾਨੂੰ पता एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी + कैपिटल ਹੁੰਦਾ है, ठीक है। सो एसेट ਵਿੱਚੋਂ लायबिलिटी माइनस कर दो, ਤੁਹਾਡਾ कैपिटल ਦਾ अमाउंट आ जाना है, ठीक है। ये ਤੁਹਾਡਾ आ जाएगा 25,650 जो तुम 10,000 ये माइनस करोगे, ओके। 25,650 आ जाना है, ठीक है। अगला प्रश्न ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ है कि वट डू यू मीन बाय जर्नल, जर्नल वाले चैप्टर का है, ठीक है। जर्नल इज़ अ प्राइम एंट्री, ठीक है। फर्स्टली ऑल रिकॉर्डेड, फर्स्टली रिकॉर्डेड इन इट, ठीक है, इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। सो नैक्सट हैगा रूल द डेबिट एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री का रूल तुम्हें पता ही, डेबिट का रिसीवर, क्रेडिट का गिवर, वो लिख देने, ठीक है। उस तो बाद हैगा ड्रॉ द स्पेसीमैन ऑफ जर्नल, जर्नल किद्दां बनाने तुम्हें पता, डेट पर्टिकुलर, ठीक है, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वो बना दो, नमूना ही बनाना बस। उस तो बाद 13वां हैगा कि जर्नलाइज करना, ठीक है। हुण ध्यान नाल सुनियो, ये सारे मैं पेज ते करके नहीं दिखाऊंगा, इस करके 13वें दा जर्नल एंट्री सुन लो। पहला देखो की आ साहिबा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सानू सारे नू पता होना कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होंदा है, कैश ने डेबिट टू कैपिटल आ जाना, ठीक है। थर्ड हैगा कैश विड्रॉ बाय साहिबा, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज़, कैश विड्रॉ कीता, ठीक है। सो किया जाना ड्रॉइंग्स पर्सनल यूज़ वास्ते ना, सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू किया जाना कैश अकाउंट, ठीक है, कैश विड्रॉ किया इस करके। सो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ लग गया। सो नैक्सट देखो बच्चे 14वां हैगा जर्नलाइज करना। सो इधर भी जर्नलाइज करो, कहते कि परचेज गुड्स फॉर 30,000, ठीक है। गुड्स परचेज किया 30,000 का, कुछ भी नहीं लिखा, कैश की उधार है। सो इहदा की एंट्री आएगा साडा, ठीक है। जो इधर नहीं लिखा होंगे ना कैश है कि उधार है, फिर आप कैश समझ के रखना है। हाँ जी बच्चे, जो इदा मैंशन नहीं होंगे ना कैश है कि उधार है, सो गुड्स के केस में तो आप उधार ही मन के चलते होंगे हैं, ठीक है। जो उधार मन के चलांगे तो वही एंट्री साडा की आएगा
परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, क्योंकि आप खरीद रहे हैं उन्होंने पैसे देना है, सो क्रेडिटर आ जाना। ठीक है, क्या आएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जे कैश मन के चलोगे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश तो आंदा ही है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इतने जे कुछ नहीं लिखा तो आप की मन के चलते हैं उधारी है। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू किया जाना क्रेडिटर अकाउंट। सैकेंड वन ਇਹਦਾ पार्ट है कि परचेज गुड्स फॉर 20,000 फ्रॉम केवल। ठीक है, सो तुहानू पता ही है ये किया जाना परचेज अकाउंट डेबिट टू केवल अकाउंट। ओके ठीक है। सो 15वां देखो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। हुण बच्चे ध्यान ना करना, ये समझने वाली गल है। देखो कहते कि परचेज गुड्स फॉर 19,000 फ्रेट ऑन परचेज पेड 1,000। ठीक है, सो गुड्स की केस में दोनों की अलग अलग एंट्री करनी है। पहला एंट्री करो सिंपल कैश परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सेकेंड वन इज़ फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर दो। ठीक है, समझाया। पहले दे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैकेंड दे फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, बट ये जो सैकेंड पार्ट है वो देखो मशीनरी परचेज फॉर 38,000। ठीक है, मशीनरी परचेज फॉर 38,000 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ देखो लिखा फ्रेट ऑन परचेज ऑफ मशीनरी 2,000। सो ये ध्यान रखियो जो ना मशीनरी मतलब कि कैपिटल नेचर के होंगे, सो ये फ्रेट की अलग तो एंट्री नहीं करते हैं। 2,000 ये ही प्लस कर देना, यानी कि 40,000 बन जाने, 40,000 बन जाना। सो की लिखांगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अमाउंट पावांगे 40,000, याद रखियो। ठीक है, सो एक गल होर बच्चे आ देख लो ये ना जे तुसी इनू किस केस करके करोगे। ठीक है, जे तुसी इनू क्रेडिट मन के चलोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर लिखोगे तो थले नोट भी लिख दो जरूर। ठीक है, कि आप ए एज्यूम किया है, जो अमाउंट नहीं लिखा ए एज्यूम करके कि आप क्रेडिट कर रहे हैं। जे तुसी कैश कर रहे हो तो ठीक भी है, कैश भी ठीक रहूगा। ठीक है, आप क्रेडिट करोगे तो जरूर उन्होंने नोट लिख दो। ओके, सो नैक्सट देखो बच्चे 16वां की है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सो फर्स्ट वन इज़ गुड्स डोनेट एज अ चैरिटी। आप गुड्स दे दिता एज अ चैरिटी, तुहानू पता गुड्स परचेज करके लिया होगा, ताइयों गुड्स दिता ना किसी ने, गुड्स आंदा कितों खरीद के। सो आप उन्होंने परचेज में डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। सो हम गुड्स चला गया तो टू परचेज आ जाना है, एज अ चैरिटी दिता तो डोनेशन आ जाना। ठीक है, सो लिखो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, किया गया डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ठीक है, लिख नहीं हो पा रहा, तुम एडजस्ट कर लियो डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हाँ जी बच्चे लास्ट एंट्री बची है 2-2 मार्क्स वाले दो। ठीक है, सो गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फ्लड 45,000, इंश्योरेंस कंपनी अमीटेड क्लेम 36,000। ठीक है, सो चलो चेक करते हैं तुहाडे विचों किन्ने कमर्स वाले बच्चे ब्रिलियंट है। ठीक है, जिन्होंने जर्नल में चंगी तरह समझा है। सो यदि जर्नल एंट्री पास करो, कमेंट करके दसो और मैं पिन करूँगा। ठीक है, सो थोड़ा हिंट दे देना है, ये गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फ्लड, सो किया जाना लॉस बाय फ्लड। ठीक है, उन्हें डेबिट होना है, एंड परचेज अकाउंट तुहानू पता क्रेडिट होना है। ठीक है, सो बाकी तुसी अमाउंट एंड एंट्री पा के जरूर दसो। ठीक है, सो कीप लर्निंग कीप स्माइलिंग, वीडियो नू लाइक जरूर कर दो एंड अपने क्लासमेट में शेयर जरूर करो।